नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी का अध्याय 7 देखते हैं। नगर प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा है, अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। पानी और बिजली की सुविधा होती है। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिया जाता है? कैसे योजना बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग। ठीक, इतवार की एक आलसी हुई दोपहर थी। ठीक, माने इतवार की एक आलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दिए। ठीक, उल्टा ही रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ली घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ठीक ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? ठीक, तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाए तो तुम आउट मानी जाओगी। ठीक, तीनों ने ही तब शंकर को क्रिकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे सब बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसा देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ठीक, माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। जिन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। ठीक, जाओ उनसे पूछ लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आना। ठीक, यामीना खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचते और जैसे ही उन्हें दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यामीना खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो? ठीक, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम कराती है। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखा है तो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक, खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में
ठीक दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचे और रख रखाव भी करता है। इन्होंने आगे जोड़ा हमारा पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बे में इसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, यामिन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करते थे तो क्या ऐसे जिम्मेदारी निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने बता दिया कि नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग एनकाउंटर में थी, बस लोगों की मानसिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम को कोई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेती है। ठीक, कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ठीक, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय ठीक पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं तो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। ठीक, उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी पर पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करते हैं। ठीक, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारी से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त हैं और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक, तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे आते हैं? ठीक, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती हैं। बच्चे के सवालों से खुश होते हुए यामिना खाला ने जवाब दिया। सारे वार्डों को पार्षद मिलते हैं और सबकी ठीक सम्मिलित राय के एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक, पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर वे निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। ठीक, दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्योग की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि।
मैं नगर निगम के सफाई विभाग में भी, उसी के लेखा विभाग में भी हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े ठीक इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। ठीक जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब के लिए फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यामिनी खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वहाँ जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा रहे थे। ठीक यामिनी खाला ने बताया, शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसे कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। कचरा ठीक तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्ते चूहों ठीक का जमावड़ा हो जाता है। ठीक लोग इसकी बदबू से बीमारी भी पड़ जाते थे। ठीक एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लग रहा था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। ठीक लोगों का विरोध कैसे हुआ? ठीक यामिनी खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतों ने इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के ठीक पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसने सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंचा। ठीक सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। जब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा, गंगाबाई ने पहले मोहल्ले की खराब हालत बयान की। ठीक पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे ठीक वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत कराने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय ठीक सफाई अभियंता यानी इंजीनियर भी साथ ले जाना अच्छी रहेगा। ठीक इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त हो बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। ठीक उस दिन पूरा शाम बच्चे घर घर का कचरा लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा परिवारों के लोगों को दस्तखत लिए जा सके। ठीक अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पर्दा और सफाई अभियान के साथ नगर निगम के दफ्तर गई और आयुक्त पूरे समूह से मिलने पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, ठीक लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इसे आयुक्त का तो मुंह भी बंद हो गया होगा। ठीक और नहीं तो क्या? उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यामिनी खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं
हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। ठीक 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। ठीक ठीक नियमित रूप से होने लगे। यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा कि वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्होंने उसका अभ्यास तो था, ठीक कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उनके बहुत मानते थे। मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था कि बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वे भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसे न गलने वाले चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वाले का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा कि फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक आइए हम लोग देखते हैं। ठीक 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने की तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलें होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। ठीक प्लेग हवा के जरिए फैलता था। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखा पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे काम की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बारे में बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में अब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता होगा? यदि नहीं तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।